JMS डांस एक्टिंग स्कूल। इसका जो फुल फॉर्म है वो है जय। प्रोग्राम में कोई भी प्रोग्राम जो होता है उसमें बहुत सब लोग इस प्रोग्राम को करा रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी लोग परिचित ये कहा जाता है कि एक सामान्य व्यक्ति के बाद में ईश्वर जिसको कुछ विशिष्ट देता है तो उसके अंदर किसी कला का गुण देता है, चाहे वो चित्रकला हो, चाहे वो साहित्य हो, चाहे वो कवि हो, चाहे वो नृत्य कला में एक्सपर्ट हो। तो जिस पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है उसको ईश्वर कलाकार बनाता है। उसको हम गुणवंत भी कहते हैं, हम उसको कलावंत भी कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि उसके अंदर एक विशेष गुण है। तो ये मानना चाहिए जो भी कलाकार हैं जिन्होंने परफॉर्म किया, जो कलाकार बनने जा रहे हैं, वे सब ईश्वर के विशेष कृपा पात्र हैं कि ईश्वर ने एक अलग से उनको आशीर्वाद दिया है। उसके लिए उसको एक्सप्लोर करने की लगातार उनको प्रयास करते रहना चाहिए। इसलिए छोटी छोटी मैंने बच्चों को यहाँ डांस करते देखा तो मुझे याद आया कि जब अभिमन्यु गर्भावस्था में थे तो उन्होंने चक्रव्यूह के बारे में जो उनको पता था कि माँ को तो आधा तो उन्होंने सुन लिया था, आधा वो चक्रव्यूह को भेजना जानते थे, आधा वो जान नहीं पाए क्योंकि उनकी माँ को नींद आ गई थी। तो मैंने बच्चे को देखा तो मेरे में विचार आया कि इतनी छोटी छोटी बच्चे डांस कर रही है तो मुझे लगता है कि माँ कहने की डांस देखती होगी, उन्होंने गर्भावस्था में डांस सीख लिया है 3 साल की उम्र में ऐसा डांस। और आधा जो का रह गया जैसे अभिमन्यु का रह गया, तो आधे को एक्सपोर्ट करने के लिए अनुज जैसे लोग हैं इनको एक्सपोर्ट बनाएंगे। और अभिनंदन करता हूँ और बच्चों को आशीर्वाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि ग्वालियर का नाम, अपने संस्थान का नाम, मध्य प्रदेश का नाम पूरे देश में रोशन करें। देखिए जो भी व्यक्ति इस दुनिया में आता है तो ईश्वर उसको कोई ना कोई हुनर देता है। उस हुनर को निखारने का काम ऐसे JMS जैसे इंस्टीट्यूट करते हैं, जो मास्टर ट्रेनर होते हैं उसको निखारते हैं। और एक अच्छी शुरुआत ग्वालियर में हो रही है कि जो काम महानगर में होता है, दिल्ली, मुंबई, इंदौर ऐसे मेट्रोस में, वो काम यहाँ ग्वालियर में करने के लिए शुरू किया है। और शुभकामना उनके साथ में है। और मैंने उनसे कहा है कि मेरे लाइफ में भी काम है, मैं कैसे उनके काम आता हूँ उनके लिए हमें आने में उनको शुभकामना। आपके सामने बच्चों ने प्रस्तुतियाँ दी हैं, इन बच्चों की प्रस्तुतियाँ देख करके आपको कैसा लग रहा है, ग्वालियर में बाकी में हुनर है कि नहीं? देखिए कला तो हर व्यक्ति में होती है, उसको पहचानने की आवश्यकता होती है। तो उसको ये जानना होता है कि मेरे अंदर भगवान ने मुझे ऐसी कौन सी चीज़ दी जिसको निखार के दुनिया के सामने लाऊं और दुनिया के सामने प्रस्तुत करूं और दुनिया के का मैं सम्मान पाऊं। तो हर एक व्यक्ति में कोई ना कोई हुनर होता है, उस हुनर को पहचानने का काम खुद मनुष्य का भी होता है। और जो हमारे गुरु लोग इसको ट्रेनिंग कर देते हैं उनका भी ये काम कि हम पहचाने कि इनके अंदर नृत्य कला की प्रवीणता है, कि साहित्य कला में प्रवीण है, कि चित्रकला में या किसी खेल में। तो अपने व्यक्तित्व को निखारना ये व्यक्ति का खुद का भी काम होता है और गुरु को भी इस बारे में जानकारियाँ होती हैं। तो ये गुरु और शिष्य की जो परंपरा है ये बड़ी महान परंपरा है। इस परंपरा को यहाँ आज शुरुआत मिली है, मैं सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। शासकीय स्कूलों में पढ़ने वाले सर बच्चों के लिए एक बालरंग करके प्रोग्राम चलता है मध्य प्रदेश शासन की तरफ से, क्या ऐसा कुछ प्रोग्राम अदर बच्चों के लिए भी चलाया जाना के लिए आप रिकमेंडेड करेंगे मध्य प्रदेश शासन को? देखिए मैं भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष हूँ, इस नाते समाज का सरकार के माध्यम से क्या क्या भला हो सकता है, किस तरह के बच्चों को हम आगे उनकी प्रतिभा निखारने का काम करते हैं, ये सारे काम हमारे जिम्मे आते हैं। मैं निश्चित तौर पे इस संबंध में मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखूंगा और उनसे आग्रह करूंगा कि जो दूसरे बच्चे हैं सरकारी स्कूलों के अलावा उनको इसमें शामिल करें।
थोड़ा सा पॉजिटिव होके तालियां तो बनती हैं। इसलिए मेरा मानना है कि हमारे भारतीय संस्कृति में जो कलाएं होती हैं, चाहे नृत्य हो, चाहे संगीत हो, चाहे वो भी परंपरागत नाटक हो, वो कहीं ना कहीं एक तरह से परमात्मा की आराधना करने का साधन भी होती है। केवल मनोरंजन हमारे कला का उद्देश्य नहीं होता। मेरा मानना है कि उसका संबंध सीधा आत्मा से होता है। और पिता तो ये भी मानना है कि अगर अच्छा इंसान बनना हो किसी को, तो कोई ना कोई कला जरूर सीखनी चाहिए, किसी कला की साधना जरूर करनी चाहिए। टीवी देख कर ही अपनी प्रतिभा को निखारते हैं। तनुज जी को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि प्रतिभाएं आगे आए और जो उनके अंदर जो एक तरह से बहुत सारी चीज़ें छिपी हुई हैं, वो आगे आए, उनकी व्यक्तित्व का उनका विकास हो और कुल मिलाकर के एक अच्छे जीवन जीने की प्रेरणा मिले और निराशा से उबरने के लिए और अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए मेरा मानना है कि इस तरह का ट्रेनिंग कहूँ या इस तरह की जो बातें सिखाई जाएंगी वो बहुत महत्वपूर्ण है। सर पॉजिटिव डायरी भी स्टार्ट कर रहे हैं, ये कार्यक्रम, ये टॉक शो है जिसके द्वारा बहुत सारे लोगों से बातचीत करेंगे और लोगों को पॉजिटिव थिंकिंग देंगे। जिन लोगों में कुछ निराशा छाई हो, जिनको समस्या से जुड़ने में दिक्कत आ रही हो, उनके लिए मेरा मानना है कि इस तरह टॉक शो बहुत प्रभावी सिद्ध होगा। तो मुझे को बहुत बहुत धन्यवाद। टाउन हॉल तैयार हो गया है या बाल भवन है, तो ये कम से कम रीजनेबल पैसे में लोगों को उपलब्ध हो सकें, उसके लिए कुछ आपकी तरफ से? उनसे अभी शायद उसको आउटसोर्स करने का विचार हो रहा है, क्योंकि उसका मेंटेनेंस करना आसान नहीं, रेगुलर उसका मेंटेन हो सके, इसके लिए कम से कम जितना भी लोगों पर भार पड़ सके उस दृष्टि से विचार किया जाना चाहिए। मैं बात जरूर करूँगा। तनुज जी, कौन सा कंसेप्ट लेके आ रहे हैं इस एकेडमी के माध्यम से, बताएं उसके बारे में। अभी मैं जेएमएस प्रोडक्शन हाउस के माध्यम से एक तो मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है इंडियाज़ बीट डांसर, डांस रियलिटी जो चल रहा है, और इसी के बाद में जो दूसरा कॉन्सेप्ट है मेरा जेएमएस प्रोडक्शन हाउस का, वो है पॉजिटिव डायरी। चाहे वो बिजनेस फील्ड में हो कि बिजनेस में लॉस हो गए और उन्होंने सुसाइड कर लिया, कई न्यूज़ हमने लॉकडाउन के दौरान पढ़ी, कई स्टूडेंट जो फेल हो जाते हैं और वो सुसाइड कर लेते हैं। तो तभी ये मन में विचार आया लॉकडाउन के समय में कि निराशा के बाद में लोग बाग जो सुसाइड वगैरह कर लेते हैं, तो उसमें किस तरीके से मैं कर सकता हूँ। उसमें मैंने जो प्रोग्राम का जो कॉन्सेप्ट है, उसमें इस तरीके के गेस्टों को मैं इनवाइट कर रहा हूँ जिन्होंने अपने जीवन में कुछ ना कुछ हासिल किया है और बहुत परेशानियों के बाद में हासिल किया है। अभी जो आज जो ओपनिंग करी थी हम लोगों ने जेएमएस डांस एक्टिंग स्कूल की और शुरुआत की है। जो बच्चे डांस के फील्ड में और एक्टिंग के फील्ड में आगे जाना चाहते हैं, उनके लिए ही हमने एकेडमी की शुरुआत की है और इसके माध्यम से कई सारे हम वेब शोज़, वेब सीरीज़ और मूवीज़, शॉर्ट मूवीज़, एड फिल्म, इस तरीके की डॉक्यूमेंट्रीज़ वगैरह कई सारी चीज़ें हम लोग इस माध्यम से बनाए। हमारा खुद का प्रोडक्शन हाउस है और उसमें हम लोगों के 2 कॉन्सेप्ट अभी चल ही रहे हैं और आगे के भी कॉन्सेप्ट चलेंगे। तो कहीं ना कहीं ये कोशिश रहेगी कि हम लोग जो हमारी एकेडमी में बच्चे आते हैं और सीखते हैं, तो उनको कहीं बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा और वो काम करेंगे। आज की रिपोर्ट में बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।